ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपादपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सामद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी नारदे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th canto 13th chapter, the behavior of a perfect person। हम लोग कर रहे हैं कि आदर्श व्यक्ति का क्या आचरण होना चाहिए, उस आचरण के अनुसार ये कथाएं चल रही है। इसमें कि प्रहलाद महाराज को एक ब्राह्मण गुरु उपदेश दे रहे हैं, और आदर्श मानव के ऊपर यदि आप चर्चाएं करेंगे तो संसार में बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। कई तरह की चर्चाएं आती हैं। आदर्श व्यक्ति वो है जो टैक्स पूरा देता है, आदर्श व्यक्ति वो है जो समय पर ऑफिस जाता है, घर वालों को रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड कर पाता है कि आदर्श व्यक्ति। तो ये लेकिन आदर्श व्यक्ति का जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही डीप रूटेड है। क्योंकि तो आदर्श हर व्यक्ति के हिसाब से अलग आदर्श हो सकता है। एक कंपनी में ऑर्डर लाने वाला व्यक्ति उस कंपनी के लिए आदर्श हो सकता है, जबकि हो सकता है कि देश की दृष्टि से वो काफी घूसखोरी फैला रहा हो अपनी कंपनी को ऑर्डर दिलाने के लिए। तो कंपनी के लिए वो आदर्श है, लेकिन देश के लिए आदर्श नहीं है। तो आदर्श व्यक्ति की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है हर व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो बताता है कि आदर्श व्यक्ति क्या होना चाहिए, तो श्रीमद् भागवतम के राय भाव में सर्वोपरि लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की राय है और भगवान के अनुसार आदर्श व्यक्ति ये है जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पिछले श्लोक में खासतौर पर आपने सुना था कि आदर्श व्यक्ति वो नहीं है। कौन नहीं है? जो आजकल की तरह धैर्य धारण नहीं करता है और वो जीवन यापन के लिए बहुत कठिन तपस्या करता है या मेहनत करता है। सामाजिक तौर पर ऐसा व्यक्ति बड़ा ही अच्छा माना जाता है, कर्मठ, जिसने अच्छी इनकम जनरेट कर ली है, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया है, आगे वही आदर्श व्यक्ति माना जाता है समाज में। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि आदर्श व्यक्ति वो नहीं है जो जीवन यापन करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, क्योंकि परिश्रम आदमी का श्रम जो है, शक्ति, वो सीमित है, लिमिटेड है। अब उसको यदि हम एक जगह लगा देते हैं तो दूसरी जगह नहीं लगाई जा सकती है,
और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको सारी शक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए लगानी चाहिए और उसके लिए कार्य करना चाहिए। इसका मतलब उसकी शक्ति वहां से हटेगी तो संसार के रूप में वो अजगर की भांति हो जाएगा, लेकिन भक्तों की दुनिया में वो अजगर नहीं रहेगा, यहाँ पे वो कठिन तपस्या करेगा। इसको कहते हैं लेजी इंटेलिजेंट। हम संसार में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? लेजी बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? संसार क्या कराएगा? उसे खूब काम कराएगा, है ना। कितना दिमाग वाला इंसान है ये। इंसान ने गधे के लिए, गधे के पूर्वजों के लिए कुछ किया है आज तक? गधे योनि के लिए इंसान ने कुछ किया है आज तक? तो फिर किस हक से वो गधे से काम लेता रहता है? बताइए। कुछ किया उन्होंने? स्टैचू बनाए गधों के नहीं, या गधों के लिए गधाशाला बनाई है, बनाई कुछ? बिल्कुल ही गंदी हालत में उसको रखे, उसे काम निकाल लेता है। ये आदमी है इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसे ही संसार में हमारा, हमको भी गधा बना के हमें निचोड़ा जाएगा यदि हमने क्या दिखाया था, यदि हमने ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाने की प्रयास किया था। लेकिन हम तो निरंतर इंटेलिजेंस दिखाते हैं। हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारे साथ में 4 कुलीग बैठे होते हैं, बॉस की मीटिंग चल रही है, तो हम क्या कोशिश करते हैं दिखाने की? इन चारों में सबसे इंटेलिजेंट मैं हूं। और एक दुनिया में कहावत है कि क्या है, नहीं, जो बोले वो बोला बोले, वो बोलता है उसको कार्य मिलता है, कार्य मिलता है तो चलो पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन उसी के बारे में सारी चर्चा है कि धन संग्रह करके अल्टीमेटली उसको वो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है मधुमक्खी का, कि मधुमक्खी एकत्र करती है और कोई उसको निकाल लेता है। उसी तरह मनुष्य पूरे जीवन में कोई एकत्र करता है, कोई व्यक्ति निकाल लेता है। हाँ, तो ये सारा कठिन परिश्रम ये बेकार चला जाता है। सुना है ना आपने? पवर्ग क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है, उसके मुंह से क्या निकलता है? ध्यान निकल जाता है, सब ये क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। और फिर वो भयभीत रहता है और अंत में क्या प्राप्त करता है? ट्रॉफी प्राप्त करता है। किसकी ट्रॉफी? मृत्यु की ट्रॉफी प्राप्त करता है। ये है प। तो ये बता रहे कि पिछले श्लोक में इसके बारे में चर्चा करी गई थी। तो श्लोक संख्या 38 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसमें बताते हैं, वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि मैं थोड़ा खाता हूँ, कभी मैं थोड़ा खाता हूँ, कभी मैं अधिक खा लेता हूँ। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है, कभी बासी होता है, कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है और कभी बड़ी अत्यंत उपेक्षा से मुझे भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ, कभी मैं रात में खाता हूँ। इस प्रकार मुझे जो मिल जाता है उसे ही मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, लेकिन वो आलसी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो परिश्रम कहीं और करते हैं, किसी और जगह पर करते हैं। इसके विपरीत भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि युक्त आरस से आरस युक्त कर्म से, कि यानी कि जो व्यक्ति अपने आहार विहार निद्रा इत्यादि में संयमित है, वो व्यक्ति वास्तव में इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है। तो ये सही है। प्रारंभिक अवस्थाओं में इंद्रियों को कंट्रोल में करने का यही तरीका है। अगर आप कभी भी खाएंगे, जैसे इसमें लिखा है, इसका मतलब कुछ और है। हम लोग कभी भी खाने का, हमारा भी कोई समय नहीं है। आप कहेंगे तो अजगर व्यक्ति के लोग हैं सारे आज के डेट में। आज के डेट में किसी का खाने का समय है, भौतिकतावादी व्यक्ति का कोई समय नहीं है। जब उसकी मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं, जब उसको समय मिलता है तो वो खा लेता है, नहीं तो नहीं खाता है। कभी सो पाता है, कभी नहीं सो पाता है। प्रोजेक्ट चल रहा है, गोल लाइन चल रहा है, सोने का टाइम नहीं है, राइट। तो बताइए, तो वो व्यक्ति भी अजगर व्यक्ति वृत्ति का हो गया कि नहीं हो गया? संसारिक व्यक्ति टोटली डिटैच्ड फ्रॉम खाना पीना सोना। बताइए, सुन क्यों पड़ गया है? परिश्रम तो एक्स्ट्रा कर रहा है? खा नहीं पा रहा, लेकिन वो परिश्रम बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए खा नहीं पा रहा। तो कह रहे हैं बहुत परिश्रम कर रहा है इसलिए नहीं खा पा रहा है। तो फिर क्या यहाँ पे क्या बताया गया है? वो कम है? नहीं, वो तो ठीक है। वो कह रहे हैं मैं कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ, कभी अच्छा खाता हूँ, कभी बेकार खाता हूँ, कभी आदर से मिलता है, कभी आदर से नहीं मिलता है। तो आम आदमी और इसमें क्या अंतर रहा, ये पूछ रहे हैं। एक आम आदमी की भी यही परिस्थिति है आज की डेट में। हाँ जी, इन सब चीजों के लिए परिश्रम करता है तो फिर खा भी नहीं पाता।
तो बड़ा अजीब सी समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी इन्हीं चीजों के लिए मेहनत करता है और इन्हीं चीजों को नहीं पा पाता है। और ये भी नहीं पा पाता ये व्यक्ति, अजगर वृत्ति वाला व्यक्ति भी नहीं, इसके हालत ऐसी क्यों हो गई है? क्योंकि सोता रहता है। तो क्या क्यों नहीं खा पाता? क्योंकि वो सेवाओं में बिजी रहता, भगवान की सेवा में निरंतर बिजी रहता है। कभी खा पाता है, कभी नहीं खा पाता है, कभी आदर से मिलता है, कभी ऐसे ही जाता है। कभी अधिक, कभी बेकार, कभी अच्छा, कभी बेकार, कभी कम, कभी ज्यादा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो निरंतर उसका ध्यान कहीं और है, उसका फोकस एरिया ये है ही नहीं। इसके विपरीत संसार के लोगों का फोकस एरिया यही है, लेकिन वो इतने ज्यादा भ्रमित हो गए कि वो जिस फोकस के लिए काम करते हैं, जिस सोने खाने पीने के लिए काम करते हैं, वो सोना खाना पीना डूबा जाता है। तो उन्हें प्राप्त किया हुआ है, ये बहुत बड़ा लॉस हो गया। ना माया मिली ना राम, फिर भी करते हैं दिन रात काम। क्या लाभ हुआ? नहीं। दिन रात आदमी इसीलिए काम करता है। बताइए कौन किस लिए काम करता है? आदमी चाहता है कि उसके सोने का बेड अच्छा सा हो, नहीं खूब कन्वीनियंस हो, एसी लगाओ ताकि नींद आ सके, और खाने की प्लेटें अच्छी हो, खाने की आइटम्स अच्छी हो, ये सब चाहता है कि नहीं? अब इसको करते 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 वो इसके स्टैंडर्ड को इतना बढ़ा लेता है कि उसको बढ़ाए रखने के लिए उसको इतना काम करना पड़ता है, और फिर वो उस काम में गिर जाता है। और दुनिया उसको ये समझा देती है कि ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, पुरुषार्थ। ये तो पुरुषार्थ है, कर्म ही पूजा है, और इस कर्म में वो डूब जाता है। और वो ये तक भूल जाता है मूल व्यक्ति कि उसने कर्म ओरिजिनली इसलिए स्टार्ट किया था कि वो और उसकी फैमिली अच्छा खा पाए, अच्छा पहन पाए, अच्छे से रह पाए। अब उसके बाद ये सब करने का समय नहीं है। फिर वो अपने मन को तसल्ली देता है कि चलो मेरे बच्चे तो अच्छे से खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रहा, तो क्या फर्क होता है। फिर बच्चे कई बार बोलते हैं ना, संडे वाले पापा, या एक महीने में एक दिन वाले पापा, समथिंग लाइक दैट। फिर कई बार प्रश्न आता है कि क्या आपके बच्चे चाहते हैं कि आप ऐसा करें, क्या बच्चों को ये अच्छा खाना चाहिए? वो कहते नहीं, हमें तो पिताजी चाहिए थे, हमें तो मम्मा चाहिए थी, और पिताजी मम्मा कहाँ चले गए? उस बच्चे तो चिड़िया है, चिड़िया जाती है घूमने बच्चे को छोड़ के, उसके लिए दाना लाती है, लेकिन चिड़िया का दाना कितना दाना खाता है वो? अगर चिड़िया कहे मैं पूरे दिन तेरे लिए दाने लाते रहूंगी, और वो अकेला है, उसके सामने दाने ही दाने पड़े हैं। कौन कौन से दाने पड़े हैं उसके सामने? एक टीवी पड़ा है जिसका रिमोट उसके हाथ में है। पूरे दिन बेटा तू देख ना, तेरे लिए सब कुछ हाजिर, तेरा कमरा खिलौनों से भर देंगे, उसमें कई सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, टीवी लगा हुआ, तेरे पूरे रूम में एक बड़ा टीवी लगा हुआ, तेरे पास एक फुल टाइम मेड हो, तेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े होंगे, तेरे पास ये होगा, तेरे पास ये होगा। वो कहता मम्मी लेकिन आप कब आओगे? बेटा क्या बात कर रहा, आऊंगी ना, ये सब करने में टाइम लगता है, आऊंगी, तो आराम से रहना, तुम्हें खिला पिला देंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ तेरी नानी को बुलाने की, नहीं तो दादी को तो बुलाई होगी, वो तेरे को अच्छे से लगेंगी, साथ में फुल टाइम मेड होगी, तेरे को चिप्स चाहिए, तेरे को पॉपकॉर्न चाहिए, जो चाहिए तेरे को तू बता दियो, नहीं तो मैं तेरे को एक नया जिन देती हूँ, जिन मोबाइल जिन, इसमें आप ऐसे ऐसे क्लिक करना, जो ऑर्डर करोगे वो घर पे आ जाएगा। तो बच्चा वो सीख जाता है, फिर बच्चा ऑर्डर करता है, आप फिर ऑर्डर में सब कुछ आता है। तो इस प्रकार का जो जीवन है, इसमें हम देखते हैं धीरे धीरे जिन चीजों के लिए हमें करना शुरू करते हैं, पता नहीं कैसे हम लोग इतने इल्यूजन हो जाते हैं कि हम उन चीजों का रस लेना ही भूल जाते हैं। तो परिवार का रस खत्म हो जाता है। तो हम तो मेटीरियलिस्टिक, तो माया की बात कर रहे हैं, हम अभी भगवान की बात तो कर ही नहीं रहे। माया को तो भोग लेते कम से कम ढंग से, ना तो उनके शरीरों में अन्न को पचाने की शक्ति बची है, क्योंकि वो इतना काम करते हैं कि उनके शरीर की सारी मांसपेशियां, सारी आंतें सब हिल चुकी हैं, समय नहीं है जीवन में। ना तो शरीर से स्वस्थ रहे हैं, ना उनके पास कुछ करने का समय है, और उसके पास टेंशन बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि अब ये जो स्टैंडर्ड को मैंने बना लिया है, ये कहीं नीचे न गिर जाए, इसकी टेंशन बहुत ज्यादा है।
लेकिन यहाँ पर इस अवधूत ब्राह्मण को कोई टेंशन नहीं है। मतलब किसी दिन मेरे पास 56 भोग होता है, किसी दिन बासी रोटी होती है, वो परेशान नहीं होता दोनों से। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं उतार चढ़ाव से, क्योंकि हमें क्या मेंटेन करना है, स्टेटस को मेंटेन करना है। चाहे वो व्हाट्सएप के स्टेटस का हो, चाहे वो जिंदगी के स्टेटस का, स्टेटस बढ़िया होना चाहिए। अंदर चाहे खोखला हो इंसान, स्टेटस में ऐसे लगाए कि वो बहुत खुश है, दुनिया में सबसे खुश अगर है तो मैं हूं, मेरा स्टेटस देखिए। अब मैं यहाँ पर मल त्याग रहा हूँ, देखिए मेरे कबोर्ड पर, ये देखिए मेरा बाथरूम देखिए। उसको यही कर, उसको क्या करे बेचारा, स्टेटस अपडेट करना है। आदमी किसी हिल स्टेशन में जाता है, कहीं घूमने जाता है, तो अपनी आंखों से अपने दर्शन करता है प्रकृति को, उससे तृप्त होता है। लेकिन वो कैसे तृप्त हुए, जब एक आंखों के बीच में एक कंटिन्यूअस इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो, उसकी सारी टेंशन ये है कि फोटो खींच रहे हैं हम लोग, और पूरा दिन बीत गया, फोटो बहुत सारी दिन तक फोटो खींची, अब शाम किसमें गई, इन फोटो को अपलोड करके भेजने में, दुनिया में। तो वो बेचारा पूरा दिन उस प्राकृतिक नजारे का आनंद भी नहीं ले पाया। हम ये बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आदमी भगवान के दर्शन करने जाता है तो कंटिन्यूअसली उसका यही रहता है बस। कुछ लोग उसको फोन पे देख रहे हैं लाइव, लेकिन वो उस दृश्य का आनंद ले ही नहीं पाया वास्तव में। जो माहौल का आनंद था कि वहां पे कीर्तन चल रहा था, वहां पे भगवान के दर्शन थे, वो उसको खुलकर देख भी नहीं पाया, क्योंकि कंटिन्यूअसली लोगों को सामने उसको एक स्टेटस मेंटेन करना है, आई एम एंजॉयिंग। इस बताने के प्रोसेस में ही, जैसे कि माना आप प्रसाद पा रहे हो, किसी दिन बहुत अच्छा खाना है और आपके पास मेजबान आए, कैसा बना है, अच्छा, चटनी कैसे बनी है, अच्छी, जूस कैसा बना है, रोटी कैसे बनी है। आप कभी ये पकड़ो, खाने को खा के देख लो। मतलब आदमी जब खाना चाहता है तो अगर उसको खाने का आनंद लेना है तो उसको शांति से खाना है कि तो आनंद ले पाएगा। अगर वो उससे बार बार उसको यही बताना हो दुनिया में, देखो मैं ये खा रहा हूँ, देखो मैं ये खा रहा हूँ, देखो मैं ये खा रहा हूँ, देखो मेरी थाली देखो, स्टेटस, तो सच बताइए, सोच के बताइए, क्या उसकी मेंटल स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। वो किसी चीज का आनंद नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसको स्टेटस को मेंटेन करना है। लोग ये देख पाए कि मैं बहुत खुश हूं, इससे क्या होगा, माना लोगों ने देखा कि आप बहुत खुश हैं, क्या क्या आपको क्या लाभ मिला, अच्छा जीवे दया, अब लोगों को सुखी करना चाहते हैं, सुखी नहीं करना चाहते हैं। ये जो एक फीलिंग है कि आई एम बेटर देन यू, आप हंसे हैं कहीं पर, मर रहे हैं, देखो मैं मजे कर रहा हूं, चाहे मजे कर रहे हो नहीं, ये बताना जरूर है कि मजे कर रहा हूं। दिस इज द सोसाइटी टुडे। इसलिए घर में चाहे कितना भी झगड़ा चल रहा होगा, वो एक पार्टी में जाएंगे और बहुत बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे, बहुत सोफिस्टिकेटेडली बात करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि घर में आग लगी है। हाँ, तो दिखाएंगे ऐसे कि हम बहुत खुश हैं। और ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसी चक्कर में हमारी यंग जनरेशन सोचती है ये तो बहुत बढ़िया है, ये फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस, ये सुपरस्टार, ये क्रिकेट स्टार, प्ले स्टार, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बहुत आनंद में है। क्योंकि कोई व्यक्ति सच्चाई नहीं बताता है, कोई व्यक्ति सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि उसको सबसे बड़ा सबसे बेहतर बनना है दुनिया में, साबित करना है, साबित करना है। दैट इज कॉल्ड स्टेटस, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस। और इसी चक्कर में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, हम आनंद में नहीं रह पाते हैं, खाने का आनंद भी नहीं ले पाते हैं, सोने का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। तो भक्ति का आनंद तो बहुत दूर है, हम तो भौतिक आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए कहना माया मिली न राह मिली, जीवन बिल्कुल बर्बाद चला गया। इसलिए जानवर कहते हैं ना, जानवर हमसे बेटर हो गए, क्योंकि जानवर में स्टेटस नहीं होता जानवर में स्टेटस। शायद कुछ कुत्ते जो है बड़े बड़े मालिकों के यहाँ पलते हैं, वो शायद वैसे हो जाते होंगे, वैसे माइंड सेट कि जब गली में चलते होंगे तो उसको लगता होगा मैं पालतू हूँ, समझा क्या। मेरे गले में देखा है, पता है कौन से बेड में सोता हूँ, तो सकता उस कुत्ते के दिमाग में आया था कि मनुष्य के साथ रहता है ना, इसलिए उसकी मेंटेलिटी भी वैसी रहती है, स्टेटस। रिमेम्बर दैट कि ये मेंटेनेंस जो स्टेटस है, यही भय है। क्या है भय हमें, धन जो हमारे पास है वो चला न जाए, धन है तो धन न चला जाए, समाज में नाम है तो नाम न चला जाए, परिवार है तो परिवार न चला जाए, बट इनमें से कुछ भी बचेगा,
बचता कुछ भी नहीं है। और इसी को मेंटेन करने में हम कठिन परिश्रम करते हैं। हम वास्तव में रोटी कपड़ा पकाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करते, हम उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। अब आनंद लेने के कई तरीके हैं जो हमने पिछले लेक्चर में सुने, इसमें सुने। हमने आपको बताया था कि प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं। आप किसी को याद है कि प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? सुख कैसे आएगा, क्या करने पर आएगा? भूल गए आप लोग? ये देखिए, ये होते हैं आजकल के युवक, कहते हैं अपने आप हो जाएगा। अपने आप होता है? सुख अपने आप आ जाएगा बिना मेहनत करें? वाह, तभी तो ये भक्तिवादी लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। कहते हैं सुख अपने आप आएगा। किस लॉजिक पे आप कह सकते हो कि सुख अपने आप आएगा? दुख अपने आप आता है। फिर से वही प्रश्न अगर हम पूछे, आप में से कोई भी व्यक्ति है जिसने अपने आप को दुखी करने के लिए बहुत प्रयास किया हो? कम प्रयास किया हो, थोड़ा सा प्रयास किया हो, थोड़ा सा भी नहीं, फिर भी अपने आप दुखी होते हैं हम। हाँ। तो ये जो अपने आप है, इसके पीछे कोई कारण है कि यहाँ पे हम अपने आप बोल रहे हैं, बट ये अपने आप नहीं है। ये हमारे कर्मों का नेगेटिव और पॉजिटिव फल है। कर्म किसने किए? हमने करे हैं। कब करें? पहले करें, अभी करें, करते जा रहे हैं। उसके अनुसार कोई व्यक्ति है निर्धारण जो कर रहा है। हाँ, क्या कोई व्यक्ति है कि डराने के लिए बोला जाता है? कैसे कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो ये अच्छा बुरा कर रहा है हमारे साथ, हमारे कर्मों के अनुसार? ये सब बकवास है। अगर कोई ये बोले तो ये तो फेलियर लोगों की कहानियां हैं। आपने कोई गलती करी इसलिए आपके जीवन में दुख आए, तो बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने गलती नहीं करी और जो सुखी सुखी पा रहा है? बताइए, कैसे साबित करें कि कोई है जो डिसाइड कर रहा है? स्कूल की एनालॉजी, जैसे स्कूल में कोई बेकार पढ़ता है तो जो नहीं, चलो ठीक है, हम कह रहे हैं क्या कोई ऊपर वाला है? प्रश्न ये आता है, ऊपर वाले फ्लोर पे भी लोग हैं लेकिन टॉप फ्लोर पे भी कोई है, ऐसे साबित होता है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहते हो कि मैं कर्म करूंगा तो मैं प्राप्त कर लूंगा, मैं कर्म करने में गलती करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा, कोई ऊपर वाला नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो भी मजदूर हैं उनमें से कितने बच्चे सीए, आईएएस, इंजीनियर बन जाते हैं? आप कहोगे बनाया, मैंने देखा है प्रभु जी, मैं मानता हूँ। 100 में से कितने मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं? 1%। 1000 में से? सच बात बताइए। अब कितने ऐसे हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास के इंजीनियर वगैरह बन जाते हैं? क्या परसेंटेज होगी? कुछ तो बताइए, आइडिया दे दीजिए। 80%, 50 मान लीजिए। कहाँ 50 और कहाँ वो 0.01%? तो आप बताइए, आप कह रहे हो कि काम करोगे तो मेहनत करो। वो बेचारे जो काम कर रहे हैं 1000 मजदूर, हाँ, क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हो डिग्री? क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो उन्हें चाहिए, नहीं मिल पा रही। जो उन्हें सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसमें उनका क्या दोष है? उस बच्चे का जो वहां पर पैदा हुआ, क्या दोष है? नहीं, इस संसार में क्या दोष है? कोई दोष है उसका? पुराने कर्म को हटा दीजिए। पुराने कर्मों को तो आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई और उसका दोष है इसमें कि वो वहां पर पैदा हुआ? अगर मैं भूल जाऊं कि पिछला जन्म था और उसके कर्म थे, अभी प्रश्न ये उठता है कि उसमें उसका क्या दोष है कि वो वहां पर पैदा हुआ? तो यही दोष है कि वो वहां पैदा हुआ है, यानी कि जन्म इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एक अंबानी के यहाँ पे जो भी परिवार में बच्चा पैदा होगा उसके अंदर एक गुण अपने आप आ रहा होगा। कौन सा है? बिजनेस को चलाने का गुण आ रहा होगा कि नहीं? क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दिन रात नहीं देख रहा है। इसमें उसका अपना कुछ किया हुआ है इस जन्म में? बताइए, पिछले जन्म की बात बताइए, कुछ किया है? फिर भी वो मजे कर रहा है। तो या तो ये दुनिया पूरी तुक्के में चल रही है। क्या ये दुनिया तुक्के में चल रही है? आपको लगता है चल रही है? अगर तुक्के में चाहिए होती तो आपका चंद्रयान पहुंच नहीं पाता वहां पर, क्योंकि जब तक चंद्रयान वहां पहुंचता चंद्र कहीं और होता।
तो चंद्रयान वहां क्यों पहुंचा? क्योंकि क्योंकि देयर वाज अ कैलकुलेशन, मूवमेंट की कैलकुलेशन कि मूवमेंट्स कैसे हो रही है, एंड यू कैन प्रिडिक्ट दैट मूवमेंट कि ये इतने दिनों में मूवमेंट यहाँ होगी तो हम इसको ऐसे छोड़ेंगे इतने, यू कैन कैलकुलेट। अगर ये लॉ नहीं चल रहा होता तो आप वहां पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब देयर इज अ लॉ गवर्निंग बॉडी जो कि गवर्न कर रही है इनकी मूवमेंट्स को। अगर कोई चीज मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली एक ही रफ्तार से तो वहां पे गवर्निंग बॉडी कोई ना कोई तो लगी होगी। हाँ, आप गवर्न करते हो पंखे की, रेगुलेट करते हो पंखे को, रेगुलेट करते हो कि पंखा 4 पे चलेगा, अब आपने रेगुलेट किया पंखा 3 पर चलेगा, तो देयर इज अ रेगुलेटर जो उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करता है कि नहीं? तो देन हाउ कम ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं बिना रेगुलेशन के? हो रही है कि नहीं कोई रेगुलेशन? तो वो है वो ऊपर वाला, एक तुक्के में नहीं है। इसका मतलब हमारा जन्म एक घटना है बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सिस्टमेटिकली हमें कहीं पर पैदा कराया गया है। हाँ जी, वो किस आधार पर कराया गया बताइए? अभी तो शक्ल सूरत भी नहीं देखी, क्या बड़ा सुंदर व्यक्ति था इसलिए वहां पैदा किया, बहुत इंटेलिजेंट था, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है कि नहीं? इसका मतलब उसके पैदा होने से पहले मालूम था कि ये व्यक्ति को यहां पैदा होना चाहिए बिकॉज ऑफ अर्लियर एक्शन रिएक्शन। इसमें कुछ समझने में मुश्किल है किसी को तो बता दीजिए, बताइए। हम लोग सोचते हैं हमने बहुत काम, हमने देखो कभी हमने ये डिग्री प्राप्त करी, हमने ये डिग्री प्राप्त करी, लेकिन हमने ये डिग्री तब प्राप्त करी जब हम पर्टिकुलर कंडीशन में पैदा हुए, राइट? नहीं तो कितने सारे लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस फैसिलिटी को लेने के लिए भी हमने ही कुछ किया था इसलिए हमको फैसिलिटी मिली, लेकिन वो प्रायर एक्शन थे। लेकिन उस एक्शन को देने वाला कौन था? उस एक्शन के फल को देने वाला कौन था? क्योंकि हमें खुद ही याद नहीं है मैंने पहले जन्म में क्या किया था, तो मैं कैसे क्लेम करूं? लेकिन एक व्यक्ति है जो मुझे याद नहीं है लेकिन वो याद रख रहा है और मुझे उसका क्लेम दे रहा है। We should not be thankful for that person. बिना मेरे याद रखे मैंने किसी को कर्जा दिया है तो मैं इंटरेस्ट उससे उठाऊंगा, लेकिन यदि मैं भूल गया मैंने किसी को कर्जा दिया है और वो आके मेरे को पकड़ा दे, अरे साहब आपने मुझे कर्जा दिया था, ये लो कर्जा और ये लो इसके ऊपर का ऋण, क्या कहते हैं उसको, ब्याज। तो ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको? ऐसा कौन है? जोर से बोलिए, नींद नहीं आएगी। हाँ, ऐसे हैं कृष्ण जो हमारे ना याद रखने पर भी हमें सब कुछ दे देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। उनको हम भूल जाते हैं, ये समस्या हमारी सबसे है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जीवन में सुख और दुख अपने आप आएगा। अपने आप मतलब इस आधार पर आएगा जो अभी हम डिस्कस, इस आधार पर सुख दुख आता रहेगा। तो फिर करें क्या? इसको खाते नहीं, फिर तो प्रभु जी अपने आप चल ही रहा है ना पुराने कर्मों के अनुसार। अब मैं बैठ जाता हूं अजगर की तरह और पुराने कर्मों के अनुसार जो आएगा उसको ले लूंगा, जो बुरा आएगा बुरा सहन कर लूंगा, अच्छा आएगा अच्छे को भोग लूंगा। ये फिलॉसफी बताई जा रही, क्यों नहीं बताई जा रही? अभी तो समझाया कि पुराने कर्मों के अनुसार सब हो रहा है, तो फिर मैं बैठ जाता हूं। बोलिए क्या समस्या है इसमें? पुराना पंखा चल ही रहा है ना, ये तो खराब कैसे हो जाएगा? कमाल कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं पुराने कर्मों को खा रहा हूं, अच्छे और बुरे, बुरे भी खा रहा हूं, सहन कर रहा हूं, तो फ्यूचर कैसे बर्बाद होगा? आगे करना, आगे कर्म करूंगा ही नहीं, बैठ जाऊंगा अजगर बिल्कुल लेट जाऊंगा जमीन पे पंखे के नीचे। हाँ, खाना ये कह रहे खाना भी करना है। हाँ जी, तो मैं लेटा रहूंगा, पाप नहीं करूंगा ताकि कोई पाप ही ना हो। अगले जन्म में साइकिल कैसे चलेगा? साइकिल कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? साइकिल खत्म हो जाएगा। जैसे मैं काम करना बंद कर दूं, मैंने पंखे का स्विच बंद कर दिया, पंखा थोड़ी देर तक घूमेगा, घूमते घूमते बंद हो जाएगा, मुक्त हो गया व्यक्ति, मुक्त हो गया, बिना काम करे मुक्त। सांस लेने में पाप कैसे लगता है?
करते हैं, खाने खाने में भी पाप कर देते हैं, तो लेटे लेटे भी पाप हो जाएगा, अभी कह रहा हूं। विश्वामित्र तो बैठे हुए थे तपस्या में, बैठे बैठे पाप हो गए, पाप खुद चलकर आ गया, मैं आया हूं, आया कि नहीं पाप मेनका के रूप में। तो ऐसा ही कोई ना कोई घटना तो होती है, हमारे आसपास कितने लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम पाप नहीं करेंगे तो हमें प्राप्त करने के प्रेरित कर देंगे, अरे चल चल रवे, चलता ही नहीं है क्या, लेटा है, चल जरा पिक्चर देखने चलते हैं, तो आदमी चला ही जाएगा, कब तक लेटा रहेगा, कोई आदमी उसे पाप करवा लेगा, क्योंकि उसके अंदर शुद्धि नहीं है, उसके अंदर कोई सही नहीं, वो तो जीरो कर रहा था, लेकिन जीरो व्यक्ति कर नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ उसे पाप होता ही रहेगा और उससे अगले कर्म। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे में क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, उससे क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको कि आदमी बिजी तो रहेगा ही, जैसा कि हमने चर्चा करी, कुछ तो कर ही डालेगा। अभी कह रहे हैं भगवान के लिए कर्म करो ताकि पाप करने से बचो एटलीस्ट। जैसे कि एक व्यक्ति था जो कि चोर था और चोरी से परेशान था और चोरी छोड़ना चाहता था, तो उसने तीर्थ यात्रियों के साथ अपना एडमिट को करा दिया, मेरे को भी ले चलो, तो सब उसको ले गए तीर्थ यात्री साथ में। अब रात हो गई, सब सो गए, ये चोर था, इसको तो शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है तभी तो इनका बादशाह जागता है, तो बादशाह जगे थे और सारा सामान पड़ा था और सब सो रहे थे। अब ये सोच रहे हैं अब क्या करूं, पूरा वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है चोरी करने की, लेकिन मैं चोरी छोड़ना आया हूँ। अब उसको लग रहा था यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं चोरी कर ही लूंगा, पाप मुझसे हो ही जाएगा, तो मैं कुछ एक्शन करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसका बैग उठा के यहाँ रख दिया, इसका बैग उठा के वहां रख दिया, उसका बैग उठा के वहां रख दिया, उसने कुछ किया, अपने आप को बिजी कर लिया। सवेरे सब परेशान है, बैग चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया, उसने कुछ चोरी नहीं हुआ, अल्लाह मत जाओ, तुम्हारा बैग वहां है, तुम्हारा बैग वहां है, तुम्हारा बैग वहां है, बिजी कर लिया अपने आप को। मुझे कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली रहोगे तो आजकल तो लेटे लेटे एक काम करोगे, क्या, यूट्यूब। कैसे पाप से बचोगे बताओ, जब लेटे लेटे भी आप पाप का राक्षस आपके सामने ही है, करो। इसलिए बेटर टू डू समथिंग, और वो क्या किया जाए, क्योंकि यदि हम कुछ करते हैं तो उसका कोई आदमी बैठे हुए इतने सारे नोट करे जा रहे हैं, बताइए यार, कोई आदमी चोरी कर रहा है और चोरी में एकदम निपुण है, अमरूद वाले को पता ही नहीं चला, उसके 2-4 अमरूद गायब हो गए। मुसीबत सारी एक है कि ऊपर से सूर्य, चंद्रमा, हवा, भगवान, यमराज, इतने सारे लोग बैठा रखे हैं, तो बच तो हम सकते ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, कुछ करते हैं तो उसका कर्म लग जाता है, पाप हो जाता है, तो कुछ करें तो भगवान के लिए कुछ करके अपने आप को बिजी रखें संभव। अगर हमने बिजी नहीं किया अपने आप को तो हमसे पाप होना बिल्कुल निश्चित है, ये समझ लीजिए। अगर आप खाली रहेंगे घर में, किचन बहुत बढ़िया बन गई है सबकी, किचन में माल मसाला भी बहुत रहता है, रेसिपी आपके हाथ में है, आप कुछ नहीं होगा तो उठेंगे और कुछ ना कुछ बढ़िया बनाते रहेंगे और उसको खाते रहेंगे, बैठे बैठे मोटे भी होते रहेंगे, कोई मुसीबत। तो कहीं ना कहीं आपने आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज में बिजी रहना चाहिए, ये हमारा मुख्य काम होना चाहिए। इस काम को करते करते कई बार व्यक्ति इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास खाने पीने का समय नहीं रहता। अब ये भी एक फिर से वही स्थिति आ गई, हम यहाँ से चले थे, यहाँ हमारी इसी स्थिति थी, फिर हमने धीरे धीरे हमने काम बंद किए, फिर आपने कहा जी काम बंद कर लो तो मरोगे, कुछ करो, तो हमने फिर भक्तिमय काम किए, अब हम फिर उसी स्थिति में पहुंच गए, क्या हम खा नहीं पा रहे, नहीं पा रहे। लेकिन इन दोनों स्थिति में कोई अंतर है, इन दोनों स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वास्तविकता में हमें खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। हमें खाने पीने की आवश्यकता तब तक है जब तक हमें शरीर में है। भगवान के धाम में व्यक्ति खाता पीता सोता है आनंद के लिए, वो भी एक प्लेफुल एक्टिविटी है बस, लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी है। तो जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, अल्टीमेट स्थिति को, गोइंग बैक टू गॉड, तब तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं, तब तक ये खाना एक मजबूरी बनी रहेगी हमारे जीवन में, ये बुढ़ापा एक मजबूरी बना रहेगा, ये वृद्धावस्था एक मजबूरी बना रहेगा, मृत्यु मजबूरी बनी रहेगी, राइट। उस मजबूरी को अगर हटाना है तो मजबूती से सेवा में लगना पड़ेगा। इतनी सेवा में लगा जाए कि हमारे जीवन में समय ना हो,
हम ये कह रहे खाओ मत पियो मत, क्योंकि अभी हम या तो उस स्थिति में भी नहीं है ना, इसलिए रेगुलेशन से खाना पीना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन कभी आप घर में खाना पीना ऐसा चाहिए जैसा कि भगवत गीता में सदैव बताया जाता है कि सतोगुणी आहार क्या करता है, आयु को बढ़ाता है, चेतना को बढ़ाता है, ऐसा आहार करना चाहिए। बताइए करना चाहिए नहीं? लेकिन हमारा फोकस कहां रहता है, अच्छा आहार कैसा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, इसमें लार करके। और ऐसा आहार तमोगुणी रजोगुणी होता है, हमारे शरीर में रोग पैदा करता है, हमारी चेतना को गिराता है। इसलिए ऐसा आहार पाने के लिए यदि घर में कैसा भी बना हो तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आहार हमारी शक्ति के लिए है, ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए। इसलिए आजकल क्या है कि आहार एक बहुत बड़ा मनोरंजन का तरीका है, इसलिए आदमी 3-4 बार तो खाता ही। आई थिंक सवेरे उठते ही चाय पीना, चाय के साथ कुछ नमकीन खा लेना, फिर ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद लंच करना, और लंच और डिनर के बीच में कुछ सफर कहते हैं या टी पकौड़े समथिंग, तो कितने मील हो गई, शायद 5-6 मील हो गई। अब कई बार आदमी का भूख नहीं है, आप देखोगे क्या होगा घरों में, क्या होता है रात के 9 बजे सोने को गए, अरे तुमने आज खाना नहीं दिया, तो मतलब उसको भूख नहीं लगी होगी, तभी तो 9 बज गए। नहीं, तुमने खाना नहीं दिया, उसके बाद जंग होगी, क्योंकि 3 बार या 4 बार तो खाना है, तो मतलब खाना है। जैसे 16 वाला करनी है तो करनी है, वैसे ही 4 बार खाना है या 5 बार खाना है तो खाना ही है। भूख लगी थी नहीं लगी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अधिकतर माताओं का समय कहाँ चला जाता है, पूरे दिन किचन में चला जाता है, क्योंकि भोक्ता राम घर पे बैठे हैं, इनको भोग लगाना है पूरे दिन, पूरा दिन ऐसे बिजी चला जाता है हमारा। लेकिन इसके विपरीत ये क्या करें, मैं कभी खा लेता हूँ थोड़ा, कभी ज्यादा, यानी कि कभी ज्यादा मिल जाता है तो ज्यादा खा लेता हूँ, कम मिलता है तो कम खा लेता हूँ। कभी स्वादिष्ट मिलता है, कभी बासी भी मिलता है, कई बार बड़े आदर के साथ लोग खिलाते हैं, कई बार बड़ी उपेक्षा से भोजन मिलता है कि नहीं? कभी मैं दिन में खाता हूँ, कभी मैं रात खाता हूँ। तो ये तो है हमारे अधिकार वृत्ति के उच्च कोटि के ब्राह्मण गुरु। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो जब तक, लेकिन हमारी मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमें फिर भी रेगुलेशन में रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आपको खाने पीने का समय होना चाहिए, सोने का समय होना चाहिए, ताकि वो भी इसलिए आगे हम रेगुलेट कर पाए, इसलिए नहीं कि हम आनंद ले पाए। ठीक है, क्या बोला कहते थे महाप्रभु ने खाने के लिए, बोलो ना खाइए। तो फिर इस्कॉन व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि इस्कॉन ने इतने सारे गोविंदास खोल रखे हैं जगह जगह पर, और आप लोग हमें गोविंदास में जाने को मना करते हो। नए लोग अटैक करने के लिए, नए लोग कैसे अटैक होंगे गोविंदास से? सच सच बताइए, जब आप गोविंद देव जी नोएडा में जाते हो तो किसके दर्शन करने जाते हो? गोविंदा के दर्शन करने जाते हैं। एक तो है राधा गोविंद और एक है गोविंदास, थोड़ा सा है। सबको नोएडा के डीपीज इतने सुंदर क्यों लगते हैं? मदन मोहन बहुत सुंदर है, मदन मोहन को देखिए तो सही आप। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डीपीज ऑफ एंटायर इस्कॉन इज, मेरे को ऐसा लगता है मदन मोहन को। हाँ, गाजियाबाद टेम्पल अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे गोविंद देव नोएडा, गोविंद देव जयपुर, हाँ अच्छे हैं। पार्थसारथी भी अच्छे हैं, पर पार्थसारथी थोड़े महंगे हैं। पार्थसारथी भी अच्छे हैं, थोड़े से महंगे हैं, इसलिए गोविंद देव जी थोड़े हमारे पॉकेट में आ जाते हैं। पार्थसारथी पॉकेट में घुसते नहीं है, बस यही समस्या है। हम वेट कर रहे हैं वेव सिटी का, बड़ी उत्सुकता से हमें वेट है कि हमारे एरिया में भी होगा गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो इसलिए सोचना चाहिए हमारी आसक्ति वास्तव में खाने में है या भगवान में? खाने में रहेगी तो हमें कुछ दिव्य आनंद नहीं मिलेगा। भगवान कहीं खा सकते हो, ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, और कभी कभी होना चाहिए
और क्यों ना कोशिश करें कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के भगवान को खिलाया जाए और उसको फिर प्रसाद के रूप में पाया जाए और दूसरों को खिलाया जाए। प्रसाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वास्तव में, जिससे कि हम अपनी दूसरे सबकी चेतना को बदल सकते हैं, लेकिन यदि वो शुद्धता से बनाया जाए तो, नहीं तो नहीं। आगे क्या कहते हैं सुनिए, शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो मिल जाता है, चाहे क्षौम वस्त्र हो, रेशमी हो, सूती हो, तेल की छाल हो, मृग छाला हो, उसे मैं काम में ले लेता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता। समझ में आया? अब अगर ये फिलॉसफी अपना ली तो हर घर में सेविंग का लेवल बढ़ जाएगा तुरंत। है कि नहीं? हमारी सेविंग का काफी सारा हिस्सा इसमें चला जाता है नहीं कि हम चाहते हैं कि अच्छा पहना जाए, मैचिंग जो भी है, मतलब मैचिंग है या सॉफ्ट है या बढ़िया क्वालिटी है, हमारी ऐसी इच्छा रहती है। कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी क्या है हमारे जीवन में, हमने सुना ऐसा कहते हुए, तो खाना ही तो बचा है। कोई कहता है कपड़ा ही तो बचा है, आप ये कपड़ा तो पहन दो और बचा ही है। एक जगह मैंने सुना कई बार कि फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। क्या मतलब? आपकी ड्रेसिंग जबरदस्त होनी चाहिए, तब जब आप प्रवचन लोगे तो लोग कहेंगे वाह, देखेंगे आपके कपड़ों को, देखेंगे आपके पगड़ी को, देखेंगे आपके पट्टे को, देखेंगे आपके चप्पल को, देखेंगे बहुत चीजों को देखेंगे। तो इसलिए फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। ऐसा भी सुना है, हमने ऐसा भी सुना है कि यहां तक भर लो, बहुत सारी फिलोसफीज है कि नहीं? अब चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने गए थे, प्रकाशानंद सरस्वती क्या किया उन्होंने? वो पैर धनवारी जमीन जाके बैठे, प्रचार कर पाए? फिर भी प्रचार कर पाए? तो हम प्रचार कब कर पाएंगे? जब शुद्धता हो, शुद्धता से ही हम प्रचार कर पाएंगे। फैन फॉलोइंग बनाओगे तो ये फैन नोच के खा जाएंगे। सच में फैन नोच के खा जाते हैं। अगर फिल्मी एक्टर्स को यहाँ छोड़ दिया जाए तो सच में कोई कहेगा पागल से जाते हैं लोग सच में। सॉरी एग्जाम्पल जो थे वही है, रुक गया है युग साइकिल वहां रुक गया था। जो भी आपके दिमाग में, आपको भी क्या पता है, आपको भी नहीं पता, जो भी है, आप सच में उसको आदमी की मृत्यु देंगे कि लोग उसको नोच के खा जाएंगे। लोग इतने अट्रैक्टेड हैं कि वो सच में नोच के खा जाएंगे, उसको छूने की कोशिश करेंगे। फिर एक छूला होगा, पीछे से दूसरा एक थप्पड़ मारेगा, खींचेगा, गिराएगा, उसको वो छुएगा, हाँ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। फिर वहां पे जंग होगी, घूसा बाजी, धाम धूम धूम, थोड़ी देर में समझ जाए। कुत्तों को करते करते देखा होगा आपने। तो अगर फैन फॉलोइंग बनाएंगे तो ये हाल हमारा भी हो जाएगा। सबके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए? जो भी व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति को करे, यही एकमात्र पर्पस है। और इसमें अपने जीवन में सरलता लेके आए, शुद्धता लेके आए। हाँ, फैन मत बनाइए। क्या माता जी, आई एम फैन ऑफ यू। भाई आप जबरदस्त कपड़े पहनते हैं, कहां से लाती हैं? तो बड़ा अच्छा लगता है, वो मेरे फैन है। अब ये वो एक और हो गया मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस। अब मुझे ये पदवी जब मिली गई है तो मुझे ये पदवी बनानी पड़ेगी। अगर मैं अच्छे किस दिन नहीं पहनूंगा तो मुझे बोले आज माता जी आज क्या पहन लिया आपने। अब मुझे इसको मेंटेन करना है क्योंकि मुझे एक तारीफ मिल चुकी है, राइट? मुझे एक तारीफ मिल चुकी है, माता जी आप कितने प्रकार की वैरायटी बनाते हो। अब घर में कोई आ रहा है तो मुझे 10 वैरायटी बनानी है क्योंकि मैं फेमस हूँ। किस चीज के लिए? वैरायटी बनानी है। अब इसमें क्या हो रहा है, बनाते हुए चिड़चिड़ाहट हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, करते तो हेरी बस निकल जाते हैं सवेरे सवेरे, खिला के आते सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 मिनट करती हूँ, किसने कहा है इतनी चीजें करने को, काम बना लो। अच्छा क्या ऐसा होता है, घर में आए काम बना लो, काम बना लो। ये वास्तव में प्रेम के बस बनाए जा रहे हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं कि मैं फेमस हूँ, वैरायटी बनाने के लिए। तो आदमी अपने ये बहुत सारी मेंटेनेंस हो जाती है, मैंने बता को ऐसी हम अपने
चरित्र से बड़े अटैच होते हैं, वी आर लाइक दिस, वी आर, हाँ, तो उसको करना है क्योंकि हम उसी के लिए फेमस है, इसलिए उसको करना ही करना है। और आदमी जो उसको करता ही करता है और उस चक्कर में उसके भाव चले जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाता है और पता क्या क्या करना होता है, इसी को मेंटेनेंस है, उसके स्टेटस उसको मेंटेन करने की, उसके नीचे नहीं आ पाता। लेकिन व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जहां पर ये हमें समझ में आ रहा है कि कभी रेशम पहनने को मिल गया तो रेशम पहन लिया, कभी टाट पहनने को मिल गया तो टाट पहन लिया, छाल पहनने को मिल गया तो छाल पहन लिया। यूटिलिटी द प्रिंसिपल, ये मुख्य हमें समझ कि भक्तिमय कार्य, भक्तिमय प्रोसेस किसी मैटीरियल वस्तु के होने या उसके ना होने से इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, ये हमें समझ में आया। मुख्य बात है कहने की है कि हमारे जीवन में, मेरे घर में जब बड़ा ऑल्टर होगा तब आरती अच्छे से होगी, इसलिए मैं वेट कर रहे हैं बड़े घर का, बड़े ऑल्टर का, तब तक ऑल्टर रखने का आनंद ही नहीं है। यहाँ पर बड़े ऑल्टर ही होते हैं, इसलिए मुझे भी बड़ा ही चाहिए क्योंकि मुझे भी स्टेटस मेंटेन करना है, पवित्र मानो। हम नहीं करें, ऑल्टर तो अच्छा होना ही चाहिए लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, नहीं कि अच्छा, हाँ, अच्छे का मतलब भी क्या क्या हो सकता है, कितनी चीजें हो सकती है अच्छा। तो किसी चीज के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यात्रा में नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही कॉपी ड्रेस है, लोग क्या कहेंगे। इसी साड़ी को पहन के आई थी पिछली बार, अरे माता जी फिर इस साड़ी को पहन के आ गई, अरे माता जी आप ये नीला सूती क्यों पहनती है हमेशा? ये तो आपको सुनने को मिलेगा। आप कहोगे प्रभु जी कोई अंतर नहीं है, बाहर में यहाँ पर भी ऐसी बातें होती है। तो मतलब यहाँ पे वही लोग तो है, बाहर अंदर क्या, उस अंडे के अंदर ही तो है ब्रह्मांड में, तो वही लोग तो है जो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे प्रवचन सुन रहे हैं, किसी की चेतना कहाँ पहुंची है, किसी की चेतना कहाँ पहुंची है। हम क्या करें ऐसे में, हम उससे प्रभावित ना हो, ऐसे प्रशंसाओं से हम प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारी वास्तविक हमारा फोकस रहना चाहिए अवधूत ब्राह्मण की तरह कि मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूं, मैं विचलित नहीं होता किसी ऐसे बुराई से, किसी ऐसी अच्छाई से, क्योंकि आई नो कि मेरा पर्पस क्या है। इस प्रकार से अगर ये व्यक्ति जिएगा तो एकदम संतुष्ट रहेगा और भगवान की भक्ति कंटिन्यूअसली चलेगी। क्या नहीं करना है, स्टेटस को मेंटेन नहीं करना। मेरा भी एक स्टेटस है, मैं इन्हीं भक्तों के साथ रहता हूँ क्योंकि दे हैव स्टाइल, दे गो आउटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। कई बार ऐसा भी रहता है। आप अगर भक्तों के जीवन में झांकोगे तो हर भक्त से कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उसके जीवन में होगा। लेकिन मेरा एक स्टाइल है, क्या आंखें हिलाने का ऐसा, तो ये स्टाइल स्टेटमेंट जो है बड़ी खतरनाक है। कोई स्टाइल नहीं है, जब जैसा मिल गया उसको एक्सेप्ट करने का, खाना पीना कपड़े, ऐसा आप वृत्ति बनाइए। होटल में हमने आपको रख दिया तो होटल में रहिए, धर्मशाला में रख दिया तो धर्मशाला में रखिए, राइट। आपने कोई करौली जाएगा मेरे से दोबारा जाएगा, उसी होटल में रहेगा जिसमें रहे थे, जिसको उसको होटल कहा जा सकता है। आपका चॉइस है, मदन मोहन को देखा जाए या होटल में देखा जाए। तो नोएडा में आप जाएंगे किसके दर्शन करने, गोविंदास या राधा गोविंद, राधा गोविंद, ठीक है। रूपाल की ग्रंथराज भागवतम की प्रश्न है आपका, कमेंट है? टीम में हम लोग देख नहीं पाते हैं, आई डोंट नो कि कोई हाथ खड़ा होता है कि नहीं आज के दिन। 100 मांग सकते हैं, अगर किसी को टाइम मिलेगा तो टीम में देख लेना। नरेश भाई को जैसे मुझे आपने जो एग्जाम्पल दिया था बच्चे का, जो पेरेंट्स जॉब करते हैं और वो जो बच्चे घर रहते हैं तो वो कैसे मेंटेन करते हैं, तो मुझे राजस्थान के मतलब
जहाँ मैं जॉब करता था कि वहीं पर मैं कुछ सामान दे रहा था, तो वहाँ पर अचानक से एकदम से वही जो ओनर था वो आया, वो भागता हुआ। तो मैंने क्या हुआ, तो कहता है कि यार वो हमारे पड़ोस में एक लेडी थी, वो जॉब करती थी, तो उसका उसने जो कुछ लक्ष्मी अपने अकाउंट में जमा करनी थी, तो उसके बेटे ने कोई ऐसी गेम खेली जिसमें पैसे लगते हैं उसके, तो जो उसके अंदर से उसने 12-15 रुपये उड़ा दिया। ये तो आजकल तो मतलब वही बात है मुझे कि जैसे कि हम लोग धन संग्रह करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों में ध्यान नहीं देते, और वो जैसा आपने एग्जाम्पल दिया था, कोई लोग ही नहीं जाता है। तो ये कुछ था। मुझे क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे कि जो हम धन संग्रह करते हैं, तो वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे कि हाथ क्या उसको यात्रा पे जाते हैं, या फिर हम घर के अंदर जो मेंटेनेंस होती है उसको लगा लेते हैं, तो वो हम हाथ क्या उसको उठाते रहे, या फिर उसको जैसे कहते हैं कि एक एफडी कराने वाली बात, तो वो एफडी करानी चाहिए। ओके, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमें परिश्रम अधिक तो करना ही नहीं है, मतलब कुछ भी धन संग्रह नहीं करना है जिससे कि मेरी डिवोशनल एक्टिविटी रुक जाए, उसको प्रायोरिटी ना मिले। अब मैं डिवोशनल एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास धन आ रहा है, बिकॉज मेरे पुराने कर्म घर माना ज्यादा पैसा आ रहा है, बच रहा है, तो बच रहा है, तो आई होप कि हम दान भी दे रहे हैं, दान देने के बाद भी हमें लगता है कि आगे बच रहा है, तो एक गृहस्था को फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए। कितना बचाना चाहिए, क्या बचाना चाहिए, कब तक नौकरी करनी चाहिए, ये हर किसी के लिए पर्सनल डिसीजन है, जो कि पर्सनली डिस्कस करा जाता है और बताया जाता है। इसके लिए कोई कॉमन यार्ड स्टिक नहीं है कि कितने धन के बाद आपको रिटायर कर लेना चाहिए। अगर आप उस धन को माना आपने सफिशिएंट धन अर्जित कर लिया, तो क्या उसके बाद काम करना चाहिए? ये क्वेश्चन में नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या पता आप भगवान के लिए काम करना शुरू कर दो उसके बाद, कि आपसे जो भी धन है वो कृष्ण का ही है, क्योंकि मैं कोई और सेवा तो कर नहीं सकता, तो मैं यही कर लूँ, है ना। तो धन एकत्रित हम अपने लिए भी कर सकते हैं, फिर भगवान के लिए तो अनलिमिटेड धन एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर बन रहे हैं, रथ यात्राएं हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, ठीक है। मुख्य चीज ये है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति पे फोकस न करें। ऐसा देखा गया है कि जब धन ज्यादा हो जाता है तो उसको व्यय करने की उत्सुकता बढ़ती है, फिर हम देखने लगते हैं बहुत सारी चीजों को, इसको खरीद लेते हैं, इसको खरीद लेते हैं, तुम्हारी मेंटेलिटी वो खरीदने में ज्यादा चली जाती है। हाँ, तो इसलिए अधिक धन होना सारे शास्त्रों में बताया गया एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आदमी को गिरा देती है उसकी पोजीशन से, ठीक है। लेकिन जैसे कि रूप गोस्वामी ने किया था, आपको याद होगा कि रूप गोस्वामी ने 25% फ्यूचर के लिए रख लिया था, 50% ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, और 25% का क्या किया था, रिलेटिव को दे दिया था। हाँ, 50% ब्राह्मणों को दान में दिया, 25% रिलेटिव्स को दिया, 25 फ्यूचर के लिए रख दिया। तो वहां पर भी इंडिकेशन मिलती है कि रखा जा सकता है, हाँ, सेविंग करी जा सकती है, लेकिन सेविंग करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक दिन सेविंग करते करते मैं ये नौकरी को छोड़ दूंगा, ये थोड़ी हमेशा करता रहूंगा, या अगर करूंगा तो केवल फिर भगवान के लिए करूंगा एक स्टेज आने के बाद, ठीक है। ठीक है। और जैसे मुझे आपने बताया था कि वो जो जिन्न है, तो मुझे वाकई में जिन्न है कि क्योंकि इसके अंदर आजकल मुझे सब कुछ मिल जाता है, जैसे सोचिए ने कहा, आजकल मुझे ट्रेन में देखता हूँ तो मैं ट्रेन के अंदर पहले तो कुछ प्लेइंग कार्ड होते थे, कुछ होते थे, आजकल फोन के अंदर लूडो चल रही है, सब कुछ चलता है, सब कुछ लूडो तो कार्ड वगैरह हर चीज सब कुछ चलता है। हमारे बच्चे जिन से बच गए, पता नहीं बच्चे की घर में करते हुए जरूरत। और बताइए कोई ये तो जैसे निगरानी था, तो कौन था? वो निगरानी, तो वो जो है जब मारता होता था धन के लिए तो ऐसा करता था, तो जब नारद जी आए उससे बताए तो ऐसे करो, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो धन क्यों नहीं था, ये कह रहे हो? हाँ, तो धन के लिए तो सब किया था उसने, ये कह रहे हो? नहीं, तो धन के लिए नहीं किया उसने, हाँ, धन तो आ गया उसके पास में, बाद में आ गया। अच्छा, फिर तो हम क्या कर सकते हैं? धन प्राप्त करने के लिए मानो धन आ ही नहीं रहा, पर आप तो खूब मेहनत कर रहे तो हैं। फिर करना क्या चाहते ही बोलना होगा नहीं? करना क्या चाहते हैं? मतलब धन मतलब परिवारी की तरह हम भजन करें और धन भी आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। भगवान में कितना तो आपने सुना कि भगवान सबको लूट लेते हैं, नहीं,
सुदामा बनना चाहते हैं हम कि भक्ति हो जाए, बंगला भी मिल जाए। लेकिन भगवान रघुनाथ दास गोस्वामी बना दिया फिर क्या है वो, पति गेहीनम, रास्ते का भिखारी बना दिया। रास्ते का भिखारी बनाते हो, ये कोई गारंटी थोड़ी है कि भक्ति करोगे तो पैसा आएगा। प्रभुपाद की तरह प्रभु जी हो जाए, हम निकले और सब में से पैसा गिर जाए। पहले प्रभुपाद के जीवन को तो देखो, जितना उन्होंने धन कमाया था सब लुट गया, एक एक बिजनेस फ्लॉप हो गया, बर्बाद हो गए टोटली। 40 रुपए लेके गए थे विदेश में, कहां था धन? उस स्थिति में यदि आप भक्ति करते रहोगे अगर, तो भगवान धन दे देंगे। तो ये टेस्टिंग करने के लिए रेडी हो आप, बिल्कुल बदला होने के लिए रेडी हो, ये टेस्ट के लिए रेडी हो, तो फिर उसके बाद में शायद धन आएगा। कितने दिन बाद आएगा बता नहीं सकते। जो व्यक्ति ये टेस्ट देने के लिए तैयार है, इतिहास बताता है कि उसको धन मिला ही मिला है। अब आप देख लो, लेकिन कब मिलेगा मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन मेरी बात ये है कि आप धन से सेवा करना क्यों चाहते हो भगवान को? आपको तो सेवा करनी है ना। खाने खाए बिना मर जाओगे, हो नहीं सकता। अब तो नहीं हो सकता, अब तो आपको मरने ही नहीं करोगे। ये बात तो तय है कि आप खाए बिना मर नहीं सकते। ओनली इफ हम अपनी ये जो मेंटेनेंस मैंने बात बोली, स्टेटस सिंबल को छोड़ दें, तो मैं आप सब में से यहाँ किसी को भी इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप भूखे नहीं मरोगे। ये मेरी गारंटी है। और आप चाहे पूरा सब कुछ छोड़ लो, आप भूखे नहीं मरोगे, इतनी गारंटी दे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कैसे एक भक्त को लेजी इंटेलिजेंस बनना चाहिए भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसको एक्टिव इंटेलिजेंस बनना चाहिए कि कैसे उसको हमेशा सेवा में रहना चाहिए। तो अगर सेवा में नहीं रहेंगे तो कहीं कहीं पाप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, हम पाप करेंगे। फिर आपने उसको बताया कैसे कि हमें मेंटेनेंस, मतलब स्टेटस को मेंटेनेंस के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो अगर हम स्टेटस को मेंटेनेंस के लिए काम करेंगे, मेंटेन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे, फिर हम भौतिक जगत में हम उसमें बिजी रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए, आपने बताया कैसे शुद्ध आचरण डेवलप करके और फिर हमें प्रचार करना चाहिए, फिर भक्ति करनी चाहिए, ना कि हमें दूसरों लेकिन स्टेटस के लिए काम कर ही जाते हैं, हो ही जाता है। यही तो समस्या है। जो चीज सबके पास है, मेरे पास सबके पास कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे छोटी से ही। ये तकलीफ क्योंकि आपको बताया कि फिर हमें विचलित नहीं होना चाहिए दूसरों को देखकर कि दूसरों के पास कैसे अगर बता रहे हैं कार वाले बात, ऐसे में दूसरों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए कि उसके पास ये है हमारे पास नहीं है। उसके पास मॉड्यूलर किचन है, मेरे पास नहीं है, हमें इस पर भी विचलित नहीं होना चाहिए। उसमें भी मतलब किचन एक्सेप्शन है नहीं, किसी चीज में विचलित नहीं होना चाहिए। आपने बोला कि जो चीज अपने आप हो रहा है तो बात अलग है, उसमें हम अधिक परिश्रम करने तो गलत है। हमारे समय जानते हैं भक्ति में कार्यों के लिए, अगर भक्ति में कार्य करते हुए सब चीज हो रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पर्पस ही सारा टाइम इसमें निकाल रहे हैं तो गलत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी इतनी अच्छी क्लास के लिए। आज प्रभु जी 5 पॉइंट में अपने लिए सीख पाया आज की क्लास से। तो सबसे पहले प्रभु जी मुझे एक्सपीरियंस रहा, अभी कॉलेज जाने लगे हैं कि लोग बहुत व्यर्थ चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने बताया था कि आदर्श व्यक्ति के भी अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो है जो स्वयं श्री कृष्ण में भागवतम के अनुसार बताते हैं। तो इसे आदर्श व्यक्ति क्या है वो हमें भागवतम से ही समझना पड़ेगा। तो मैं देख पा रहा था प्रभु जी बहुत क्लैरिटी मिलती है अगर हम सीधे सीधे परंपरा से सुनी बात को मान लेते हैं। मैंने देखा कि लोग पूरा दिन बिता देते हैं कुछ मॉरल वैल्यूज के निष्कर्ष को निकालने में, तो कितना समय बर्बाद कर रहे हैं और हमारा कितना बात बता रहे हैं हम आपको। सॉरी पर हम आपको ये बता रहे हैं कि भक्तों के बीच में भी मैं ये देखता हूँ, क्या माना ऐसा क्यों है? मैंने वहां के भक्त देखे, उस वाले बाग के, इस वाले बाग के, इस वाले पूरा के। वहां के भक्तों को तो बहुत बढ़िया पहनते हैं, वो बहुत बढ़िया खाते हैं, वो बहुत बढ़िया होटलों में रहते हैं, वो बहुत तुम ही ऐसे क्यों करते हो? तो भक्तों में भी कंफ्यूजन है अराउंड दिस पर्पस। शास्त्र को इसलिए आधार मानना चाहिए। फिर दूसरी चीज प्रभु जी समझ में आ रही थी कि संसार में द्वंदात्मक स्थिति है, लोग कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष को भी ग्लोरीफाई कर दिया गया है।
पर मजे की बात है वो उस चीज को भी भोग नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली दुख ही प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए दो स्थिति या तो भक्ति में आके अपने समय को एंगेज रखकर बिजी हो जाए भगवान की सेवा के लिए, आध्यात्मिक सेवा के लिए, या फिर हम संसार में ऐसे मूर्खतापूर्ण गधे की तरह संघर्ष करते रहे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि केवल भगवान कृष्ण के लिए हमें बिजी होना है, और उसमें अगर हम खाने पीने का भी समय नहीं बचता है तो ये वास्तव में ग्लोरियस स्टेट होगी। और फिर बाद में प्रभु जी को तीसरा पॉइंट समझ में आया कि ऐसी स्थिति होना जब हम कार्य नहीं करेंगे तो उसको मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कार्य ना करने पे भी हम पाप कार्य जरूर करेंगे और फंसे रह जाएंगे। तो इसीलिए अपने लिए कार्य ना करने से अच्छा है भगवान कृष्ण के लिए कार्य करें, और इस प्रकार से हम साइकिल ऑफ कर्मा से बहुत इजीली फ्री हो सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट जो समझ में आ रहा था कि जो निष्कर्ष था कि भौतिक चीजें कभी हमारी भक्ति को निर्धारित नहीं करती हैं, चाहे हमें खाना समय मिले या जो भी परिस्थिति हो। अगर हम डिवोशनल सर्विस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब अपने गोल को लेके दृढ़ नहीं है। और लास्ट में प्रभु जो समझ में आया था, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे, कि हमारा एक स्टेटस बन जाता है भक्तों के समाज में भी, और हम मूर्खतावश उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कार्य करने लगते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बोलना हो, या कोई भी चीज हो। तो हमें सोचना पड़ेगा कि मैं गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, या लोगों ने मेरी प्रशंसा कर ली है इसलिए, तो वो निर्धारित करेगा कि मैं कृष्ण को प्राप्त कर पाऊँ कि नहीं। मैं प्रयास करूंगा प्रभु जी मैं हमेशा भगवान और आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूँ, श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य करूँ, ना कि अपनी प्रशंसा के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे मैं कल का इंसिडेंस शेयर करना चाहता हूँ इस्कॉन नोएडा का, जो शोभा यात्रा में बच्चे गए थे गुरुकुल के। तो मैं किसी भक्त के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता, और मैं सिर्फ गुरुकुल की ग्लोरी को, यहाँ पर उसकी महत्ता को, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रियलाइज करना चाहता हूँ। तो गुरु जी वहाँ पे जिस बच्चे गए थे, तो आयुष प्रभु जो सबसे छोटे हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए वहाँ पे। तो उसको गोदी में उठाना, उसके साथ डांस करना, ये सब चल रहा था। वहाँ पे ऐसी सड़क पे वो कुछ होता है, वो नींबूस टाइप होता है, लेकिन उसमें मसाला डाला होता है, जीरा मसाला या कुछ ऐसा। तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, तो बड़े बड़े धोती कुर्ता पहने हुए सारे भक्त थे, वो सब पी रहे थे उसको। और तो उन्होंने उसको भी दे दिया, और तो जैसे ही उसको दिया, अचानक से लोकपाल वो वहां पर आए, उन्होंने बोला ये नहीं पिएगा। तो जैसे ही उसने बोला कि क्यों नहीं पिएगा, क्योंकि पता नहीं भोग लगा है कि नहीं। तो उनको सबको शर्म आ गई, ऑलमोस्ट जितने भी थे वहां पर खड़े थे सबको शर्म आ गई, और उन्होंने आपस में चर्चा की। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से है, क्या है, तो बताया गया गुरुराम गुरुकुल गाजियाबाद से है, तो उससे चला रहे हैं। मतलब इस तरीके से आपका जो बच्चे हैं उन्होंने वहां पर एक तरीके से बिना, ये गुरुकुल का बेसिकली जो आपकी शिक्षा है, उनपे गुरुबाद की शिक्षा है जो आपने बिल्कुल आत्मसात कर रखी है, जो एज इट इज आप दे रहे हैं, उसका नतीजा है आपको। थैंक यू गुरु जी। ऐसे Purity attracts. Everybody is getting attracted by the purity. इसका फायदा तो मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी राम। थैंक यू मुझे इतने अच्छे लेक्चर के लिए। मुझे आज के लेक्चर से मेरा एक पॉइंट है, अगर हम अपने आप को भगवान की सेवा में बिजी नहीं करेंगे तो हम प्रोजी पाप ही पाप करते रहेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर आज के लेक्चर के लिए। प्रभु जी मेरी एक रियलाइजेशन है कि जब से अभी अपने गुरु के साथ जुड़े हैं तो एक ऐसा चश्मा टाइप का मिल गया है कि दुनिया को देखने के लिए जो यहाँ पर लेक्चर होता है उसका लाइव एग्जाम्पल हमें आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे कि लाइव एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस में हमारे कुलीग है, और हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि ठीक ठाक पैसा आ जाएगा तो हम सारी हमारी टेंशन है वो खत्म हो जाएंगे। और जो हम उनके साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया अपने बॉस को कि मेरे पास 7 करोड़ रुपए समथिंग किसी चीज से उनको मिले थे, और उनका जो वर्क था पूरे दिन टेंशन में, पूरे दिन फोन पे लगे हुए, पूरा उसको करते हैं, वो पूरा पीस रहता है, उनके दिमाग में बिल्कुल शांति रहती नहीं। और उनके जो बॉस थे उन्होंने बताया कि मेरी टोटल सेविंग 50 लाख रुपए की भी नहीं है। टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ उनके पास 50 लाख रुपए भी नहीं है, और जो नीचे लेवल पे बैठा हुआ 7 करोड़ रुपए लेने के बाद भी टेंशन में बैठा हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारे कर्मा है वो काम करते हैं, और ये हमारे बहुत कुछ अच्छे कर्म है कि हम आपको शर्मा आ पाए और ये लेक्चर और सारी चीजें देख पाते हैं, और ये एक ऐसा चश्मा मिले कि हम जो लाइव एग्जाम्पल हमारे आसपास होते हैं उनको रियलाइज कर पाते हैं। थैंक यू प्रणाम।
वर्ड्स में हमें संसारिक व्यक्ति आजकल प्रगति का है और अपनी मर्जी से सारे कार्य करता है। तो प्रभु जी मैं भी आजकल प्रगति की हूँ और मैं अपने सारे कार्य अपनी मर्जी से ही करती हूँ। और प्रभु जी हमें अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटी में बिजी रखना चाहिए और हमें यदि मजबूरी हो तो मजबूरी को हटाना चाहिए और अपने मजबूती से सेवा करनी चाहिए। तो मुझे प्लीज आशीर्वाद दें कि मैं इस सारे मोटोस पे काम कर पाऊँ और मैं भी इनको अपने जीवन में उतारूँ। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। ओके, कीर्तन क्यों ऊपर क्यों नहीं आए भैया आप लोग? ब्रेक? अच्छा प्ले, हाँ जी प्ले वाले कहाँ हैं लोग? प्ले वाले लोग कहाँ हैं? मला पता है कैसे निकला था?